हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि हम सभी लोग ये जानना चाहते थे कि भाई शक्तिमान अकेला एमसीयू और डीसीयू के सारे हीरोज को बीट कर पाएगा। मैं यहाँ सिंगल लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सारे मिलकर एमसीयू और डीसीयू के सारे हीरोज मिलकर क्या अकेले शक्तिमान को हरा पाएंगे। क्योंकि शक्तिमान यहाँ पर कोई छोटा मोटा सुपर हीरो नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। उसके 12 चक्रास की शक्ति इतनी अमेजिंग है कि शायद ही कोई एमसीयू का कैरेक्टर हो जो उसको बीट कर सके। लेकिन एमसीयू और डीसीयू के सुपर हीरोज को कम आंका भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा पावरफुल देखे जाने वाले सुपर हीरोज हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं एमसीयू और डीसीयू के सुपर हीरोज कितने अमेजिंग है। और तो भाई अब तो इटरनल्स भी आ चुके हैं। अब तो एमसीयू और डीसीयू में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि भाई सबको गिनना मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए आज हम सिर्फ मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज को ही काउंट करेंगे, उन्हीं को इस बैटल में रखने वाले हैं। जिस लिस्ट में सबसे पहला नाम थॉर का आता है। ये नाम उसने खाली नहीं बनाया, उसकी सुपर पावर्स, उसकी स्टोरी इतनी अमेजिंग है कि उसने लोगों के दिल में जगह बना रखी है। और मुझे तो लगता है मार्वल्स के फैन में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थॉर की है। और अगर मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की बात करी जा रही है तो डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन इन दोनों को सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज नहीं कहा सकता है, क्योंकि स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल जैसी सुपर वुमेन्स ने तो तहलका मचा रखा है। और डीसीयू में सुपरमैन को सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, इतना पावरफुल कि वो थॉर से भी ज्यादा पावरफुल होता है मूवी कैरेक्टर के लिए। मतलब अगर हम मूवीज की बात करें तो थॉर सुपरमैन के सामने कुछ भी नहीं है, और अगर हम कॉमिक की बात करें तो थॉर बहुत कुछ है। तो इसको एक्सप्लेन करना बड़ा ही कठिन है, तो आज हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम आज बस शक्तिमान की बैटल करवाने वाले हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मार्वल और डीसीयू में ऐसे ऐसे कैरेक्टर है जिनको बीट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो की बात करें, जिसका भले इतना क्रेज नहीं है लेकिन उसकी शक्तियां इतनी अमेजिंग है कि वो किसी को भी बीट करने की पावर रखता है। मेरी बात पर ध्यान देना, किसी को भी बीट करने की पावर्स रखता है। शक्तिमान का टीवी वर्जन ही इतना पावरफुल है कि वो कॉमिक वर्जन को आराम से टक्कर दे सकता है। शक्तिमान का फैन है और उसके अल्ट्रा वर्जन कॉमिक स्टोरी को जानना चाहता है, सुनना चाहता है, तो जाओ यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम स्ट्रीट लेवल से सुप्रीम बीइंग लेवल तक को शक्तिमान से कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि शक्तिमान कहां तक टिक पाता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रीट लेवल की बात करें तो मैं मूवी के सारे कैरेक्टर्स लूंगा, क्योंकि मूवी में एक भी ऐसा सुपर हीरोज नहीं है जो शक्तिमान को बीट कर सकता है, माइक्रो सेकंड भी उसके सामने टिक सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि मूवी में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है मार्वल में, तो यार थॉर की खुद ही मार्वल वालों ने कोई औकात नहीं छोड़ी है। अब इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा है कि थैनोस के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन होते हैं, उसके बावजूद भी थॉर अपने स्ट्रॉन्ग विकेट से उसको मार देता है। लेकिन वो अलग बात है कि उसको हेड काटना चाहिए था। लेकिन मार्वल वाले एंड गेम हमको ये दिखाते हैं कि भाई 3 लोग मिलकर, जब थैनोस के पास कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं होता तब भी 3 लोग मिलकर भी थैनोस को नहीं हरा पाते। इसमें थॉर भी होता है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, क्या थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है या फिर नहीं है? अरे क्लियर तो कर देते। एंड गेम में तो थॉर तो बस पिटता हुआ नजर आता है, स्कारलेट विच जो अकेले थैनोस को टक्कर दे देती है। अब थैनोस को पता चल जाता है कि स्कारलेट विच से उसको भिड़ना मुश्किल है, तो ऊपर से बहुत ही सारे विस्फोट करवा देता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है, मुद्दा ये है कि ये माइक्रो सेकंड भी सारे के सारे मूवी कैरेक्टर डीसीयू के, एमसीयू के, कोई भी शक्तिमान के सामने माइक्रो सेकंड भी नहीं टिक सकते हैं। वह शक्तिमान इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके सामने कोई भी आ जाए, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और वो तो मरे हुए को तक जिंदा करने की पावर रखता है। इतनी सुपर पावर्स तो भाई थैनोस के पास इन्फिनिटी ग्लव्स से आती है, और ये तो शक्तिमान की शक्तियों के कुछ नमूने हैं बस। अभी तो आगे देखो होता है क्या। तो स्ट्रीट लेवल में तो शक्तिमान अपने चक्रास की सुपर पावर्स को इस्तेमाल भी नहीं करेगा, बस वो अपनी 5 एलिमेंटल पावर से ही इन सभी को हरा देने वाला है। तो अगर हम हेराल्ड लेवल और स्काई फादर लेवल की बात करें तो भाई हमें कॉमिक के कैरेक्टर्स को लाना पड़ेगा, क्योंकि एमसीयू और डीसीयू में मूवी कैरेक्टर तो कोई भी सामना करने वाला है नहीं, तो अब हमें लाना पड़ेगा उनके कॉमिक कैरेक्टर। अब इस लेवल में शक्तिमान को सच में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई मामूली कैरेक्टर्स नहीं है। अब आ गए बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर, डार्कसाइड, ग्लेडिएटर, लेजेंड, होप समर्स, प्रोटेन, सेंट्री, वेल्कन, एपोक्लिप्स, डॉक्टर फ्रेथ, लेक्स लूथर, एक्लिप्सो, डॉक्टर मैंथोर, थैनोस जैसे बड़े बड़े बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स आ चुके हैं। अब सच में लड़ाई बहुत ज्यादा रोमांचक हो चुकी है। तो भाई इनको हराने के लिए अब शक्तिमान को अपनी 50% एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ये हारने वाले नहीं है। हाँ, इस बार शक्तिमान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फाइनली शक्तिमान जीत जाएगा। तो भाई सोचने वाली बात यह है कि आज से 25 साल पहले जब ये इंडियन सुपर हीरो की स्टोरी बनी, तो अभी तक कोई ऐसा हीरो नहीं है जो शक्तिमान को बीट कर पा रहा है। तो सोचने वाली बात है कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो अब सेलेस्टियल लेवल की बात करते हैं, जिसमें रियून किंग थॉर, डेथ, एटर्निटी, मॉलिक्यूलर मैन, बियॉन्डर, गैलेक्टस, सुपरमैन प्राइम, एलन बेल्को, दीपरजेंस जैसे बड़े बड़े अल्ट्रा पावरफुल लोग आ चुके हैं। तो अब भाई बैटल ऐसी नहीं रह गई, अब एक तरफा जा रही है बैटल। टक्कर देने के लिए शक्तिमान अभी भी टक्कर दे देगा कुछ समय तक के लिए, लेकिन ये ज्यादा लंबा तक नहीं टिकने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि अब ये लड़ाई होने में पहली बात तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, और फाइनली इस बार शक्तिमान हार जाएगा। तो अब यहाँ पे यार मैं ज्यादा शक्तिमान को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी जितनी सुपर पावर्स है मैं उसको उतना ही सुपर पावर्स दिखा
दिखाऊंगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाई एक टीवी सीरियल वाले शक्तिमान हीरो ने भाई अभी तक के कॉमिक कैरेक्टर को टक्कर दे रखी है और उनको हराया भी है। हाँ, ये अलग बात अलग है कि भाई अब बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन भाई टक्कर दी है और एक बंदे ने इतने सारे को टक्कर दिया, इसका मतलब वो एक मामूली सुपर हीरो नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी तो नाइंसाफी है ना, वो लोग कॉमिक कैरेक्टर को ला रहे हैं और यहाँ पर टीवी सीरियल की बात चल रही है, तो अब हमें भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा शक्तिमान के कॉमिक कैरेक्टर को। और जिसने शक्तिमान की कॉमिक सुनी है तो भाई वो तो चुटकी बजाते कह देंगे भाई कौन जीतने वाला है। अगर आपको सुननी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ यार और देखो, वहां पे उसकी पूरी स्टोरी को सुनो ध्यान से और देखो कि उसको कैसे बना इतना ज्यादा पावरफुल। अब कॉमिक के अकॉर्डिंग तो वो शक्तिमान मल्टीवर्स मल्टी गैलेक्सी का सबसे ओमनीपोटेंट है, तो अब उसे हराने की कोई जरूरत नहीं कर सकता है। तो अब जो सेलेस्टियल लेवल है उसके सारे हीरोज कोई मिलकर भी उनको नहीं हरा सकता है। तो अब हम लाते हैं लड़ाई करने के लिए मल्टी यूनिवर्स गॉड लेवल और सुप्रीम बीइंग लेवल, जिसमें सुप्रीम बीइंग लेवल में लिविंग ट्रिब्यूनल और निमेसिस जैसे अल्ट्रा पावरफुल कैरेक्टर हैं और ये अकेले ना पूरी दुनिया को मतलब पूरी मल्टीवर्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखता है, इतने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और सुप्रीम बीइंग लेवल में तो तुम लोग जानते ही हो वन अबव ऑल, जिसके सोचने से चीजें होती है। तुम लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि कोई जीतेगा या नहीं जीतेगा, अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई भी ना ही जीतेगा ना ही हारेगा, बस यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होगा, हर जगह तबाही होगी। इनके लड़ने से इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि 100 किलोमीटर तक के एरिया तक सब चीज खत्म, खल्लास टाटा बाय बाय भाई, अब कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि वन अबव ऑल जीत जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जो शक्तिमान का छठा चक्रास है वो उसको अगर गुस्सा आ जाए तो उस पर इतनी ज्यादा पावर हो जाती है कि वो गॉड लेवल सुपर पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है और इस कंडीशन में वो एक इमॉर्टल है, उसे कोई मार भी नहीं सकता है। उस कंडीशन में वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो भगवान शिव की शक्ति जैसी शक्तियों को इस्तेमाल कर सकता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो यार कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और भगवान शिव के सामने तो वन अबव ऑल एक छोटी सी चींटी भी नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में शक्तिमान इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसके सोचने से ही वो सभी लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी तक मैं जितने भी अपने लेवल्स देखे हैं सारे एक साथ अगर हम ले भी आए तभी 1 सेकंड के अंदर उनकी सारी एनर्जी शक्तिमान अपने अंदर खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा सिर्फ सोचने से। और उसके बाद ये लोग सिर्फ एक नॉर्मल इंसान या फिर नॉर्मल जिंदगी बिताएंगे अपनी और ये कभी भी जीत नहीं सकते शक्तिमान से। लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले सकते हैं, मान लो कि शक्तिमान को गुस्सा ही नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने एवेंजर्स में बैनर को देखा होगा, डॉक्टर बैनर को लास्ट में जब गुस्सा आना बंद हो गया था, उस केस में शक्तिमान हार जाएगा वन अबव ऑल से। लेकिन ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। भाई मार्वल ने इतने सारे कॉमिक कैरेक्टर बनाए लेकिन एक भी कैरेक्टर शक्तिमान के कॉमिक कैरेक्टर से इक्वलिटी में नहीं आता है। मतलब आप ये सोचो कि यार शक्तिमान कितना ज्यादा पावरफुल है। भाई मैं तो फैन बन चुका हूँ शक्तिमान का, अगर आप भी शक्तिमान के फैन हैं और उसको ओरिजिन से उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो भाई जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने लिंक दे रखी है, उसे एंजॉय करो, अपने दोस्तों को बताओ यार उसकी स्टोरी को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी शक्तिमान को जान सके। और अपनी राय देना मत भूलना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक ले ओके बाय।